ये जो बस बॉडी बनती है इसमें कोई नियमों का पालन नहीं हुआ है, काफ़ी वायलेशंस है। फिर इसको अप्रूवल देने वाले अलग अलग लेयर पर अधिकारियों की परिवहन विभाग में, राज्य सरकार में भी जिम्मेदारी होती है, उसमें भी काफ़ी घोटाले हुए, ये ध्यान में आया है। मैंने सब एक्सीडेंट के प्रेजेंटेशंस लिए हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर झूठा ये लगा दिया, ब्रांड भी लगा दिया, और अब वो बस जलने के कारण, जैसे मैंने 6 इंसिडेंट हुए और 3 महीने में 145 लोग जले गए। तो ये अंदर में पूरा वायलेशन ही है पूरा। तो अब ये सब बातों को देखकर कड़ी कार्रवाई करो, इसलिए मैंने राजस्थान सरकार को, उनकी घटना, उनको भी, बाकी भी लोगों को लिखा है कि आप जरा इंक्वायरी करो कि ये सब बातें इतनी रेगुलेटरी हो रही है, ये किसने की, कौन जिम्मेदार है, और जो जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करो ताकि फिर से ये ना हो। तो इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए? अभी मैंने, ये राज्य सरकार के अधीन है, कानून व्यवस्था विषय, और उनके यहाँ ये घटनाएं हुई है और मैंने उनको पत्र लिखा हुआ है। सर मैं अमृत, उसके आधार पर भी कुछ निर्णय किए हैं। ये जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है उसमें स्लीपर कोच की बसेस आ रही है आजकल। इसमें अभी ये स्लीपर कोच की बसेस जो होगी टू बी ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि ये और इसमें इतना बड़ा कांच होता है और उसके बाजू में एक प्लास्टिक का हथौड़ा होता है। अगर बस में आग लग गई, अभी एक घटना हुई तो पूरे कांच तोड़ दिया और सब लोग बाहर आ गए। उसमें ऊपर में भी एक गेट होता है, 5-6 जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी अब स्लीपर कोच में हमने वो भी चिंता की है ताकि इसके बाद किसी की मृत्यु ना हो। तो एक्रीडिटेशन ऑफ बस फैसिलिटीज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे हाथ में लिया है ताकि हम अब इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग बसेस टू बी रिट्रोफिटेड विथ फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट विथ हैमर्स, इमरजेंसी लाइटिंग। ड्राइवर अगर उसको नींद आती है तो हमारे बस में भी हमने प्रोविजन की है कि तुरंत अलार्म होगा, ड्राउजीनेस इंडिकेटर्स, वो तुरंत उसको अलर्ट करेंगे। एक नया निर्णय किया है बस बॉडी कोड, जिसके अनुसार ये सिस्टम जैसे आई तो ये जो 6 बस एक्सीडेंट में 3 महीने में 145 डेथ हुई है। पुअर डिजाइन, पुअर क्वालिटी, और मन चाहे मर्सिडीज का डुप्लीकेट लोगो लगा दिया अभी राजस्थान में, और इतने इसमें वायलेशन है। एक प्रकार से तो 302 का गुना लगाना चाहिए, इतने भयंकर वायलेशन है। तो अभी इसके बारे में हमने कानून को सख्त करने के लिए रिवाइज बस बॉडी कोड 1 सितंबर 2025 को लागू किया है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, और आप जैसे बसें देखो वैसी दिखेगी। और अब ये बॉडी बिल्डिंग वालों को स्टॉप कर दिया है। अब ये काम जो है, ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, OEMs, वही अपनी बस बॉडी बनाएगा। और अगर जो कोई प्राइवेटली कोई बनाएंगे तो हमारी कमिटी होगी, भारत सरकार का अधिकार होगा, और उसमें कितनी मशीन्स है, कितने प्रकार के, उसके पूरे स्टैंडर्ड्स पक्के होंगे। हमारी एक्सपर्ट कमेटी होंगी, जाकर वो फैक्ट्री चेक करेंगे, तभी उनको, जैसे कोई है 2-3 कर्नाटक में, एक महाराष्ट्र में, जो ऐसे स्टैंडर्ड के कोई होंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। अगर किसी को खोलना होगा तो प्रोफेशनली उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके फिर वो ये सब कर सकेंगे। तो ये हमने इसमें लाया है। रिवाइज बस कोड 1 सितंबर से लागू हो गया है। इसमें नए नियम लागू होने के बाद कुछ समस्या सामने आई है कि नए नियमों के पहले मैनुअल बस बॉडी बिल्डर जो थे उनके द्वारा सेल्फ सर्टिफिकेशन से रजिस्ट्रेशन हो जाता था, वो अब रद्द हो गया है। नए नियमों के बाद अब बस मैन्युफैक्चर टेस्टिंग एजेंसी में टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो रजिस्टर होगा। फिर भी नए नियमों के बाद कुछ दिक्कतें अगर सामने आई तो 1 सितंबर 2025 के बाद भी देखा गया है कि कुछ बसेस बिना टाइप अप्रूवल से रजिस्टर हुई है। और ये जो गंभीर काम हुआ है, ये जो परिवहन विभाग में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, कहीं भी हो, अब इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई के हमने प्रोविजन भी की है। और कुछ केसेस के बारे में तो हम CBI तक इंक्वायरी करने तक उसको रिकमेंड करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है, इतने लोग जल के मर रहे हैं, वो अच्छी नहीं है। इसके लिए